हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशियन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके साथ माई हार्ट योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और ये फैन फिक्शन ट्रेंड जल्दी फिनिश होने वाला है। उसके बाद मैं आपके साथ डोंट लीव मी फैन फिक्शन को फिनिश करूंगी और क्रूल माफिया वाली स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ विंग और वांगजी की पूरी फैमिली को ये पता चल जाता है कि जिया वांगजी और विंग की बेटी है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन कांसा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहती कि विंग और वांगजी दोनों साथ रहें, क्योंकि वो उन्होंने अपने बेटे को इतना रोते हुए देखा है कि वो वांगजी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही हैं। तभी वांगजी जो धीरे धीरे खानसा के पास जाता है। खानसा सरन भांगजी को जैसे ही अपने सामने देखती हैं, वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती हैं। भांगजी वहीं खानसा सरन के पास बैठ जाता है और खानसा सरन की तरफ धीरे से देखता है और कहता है, आंटी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा है, और मैं जानता हूँ आंटी, आपको गुस्सा होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल मैंने आपके बेटे को बहुत हर्ट किया है ना। कांसा अब भी कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ दूसरी तरफ फेस कर गई। वांगजी की सारी बातें सुन रही थी। विंग जो दूर से ये सब कुछ देख रहा था, वो जानता है कि वांगजी उसकी मॉम से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कांसा किस तरीके से वांगजी को पूरी तरीके से अवॉइड कर रही थी। तभी वांगजी कहता है, पर आंटी, मैं सच में मैं बहुत सॉरी हूँ। मैंने गलती की। मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। मैंने अभी इनको रुलाया। आप चाहें तो मुझे थप्पड़ मार सकती हैं। आप चाहें तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन प्लीज़ आंटी, मुझे विंग से दूर मत कीजिए। मैं विंग के बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। खानसा जो वांगजी की सारी बातें सुन रही थी, उन्हें पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे। वांगजी खानसा का हाथ लेता है और कहता है, अगर आप नहीं चाहेंगी तो विंग, आप अच्छे से जानती हैं, मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो कभी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आ, 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 आप इस मामले में रेडी हो जाएं। आंटी, प्लीज़, मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और विंग को साथ रहने की परमिशन दें। मैं बिना परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकता। खानसा जो बस वांगजी की बातें सुन रही थी, उनकी आंखों में बहुत आंसू थे। तभी विंग खानसा सरन के सामने जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है। जैसे ही खानसा ये देखती हैं, वो शॉक हो जाती हैं और वो जल्दी से वांगजी के पास जाती हैं। सभी लोग वांगजी को इस तरीके से देखकर एक पल के लिए तो शॉक थे, लेकिन तभी खानसा खड़ी होती हैं और वांगजी को इस तरीके से देखकर कहती है, वांगजी, तुम ये क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, आंटी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? प्लीज़ आंटी, क्या आप अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में दे सकती हैं? तभी खानसा सरम वांगजी को खड़ा करती हैं और कहती हैं, ऑफ कोर्स वांगजी, तो तुम पहले खड़े हो जाइए, हो जाओ। वांगजी खड़ा होता है। तभी खानसा कहती हैं, वांगजी, मैं सच में तुमसे गुस्सा हूँ। मैं जानती हूँ वांगजी कि ये गलत है, पर तुम जानते हो, विंग को मैंने रातों में रोते हुए देखा, इसलिए मैं तुमसे इतना गुस्सा थी कि मैं तुम्हें चाहकर भी माफ़ नहीं कर पा रही थी। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ मॉम कि आंटी, माफ़ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ़ कर सकती हैं क्या? तभी खानसा एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। फिर हाँ, वांगजी कहता है, क्या प्रॉमिस करना है आंटी? तभी मैडम खानसा सरन कहती हैं, तुम्हें मुझसे एक नहीं, दो दो प्रॉमिस करने होंगे। पहला प्रॉमिस ये कि तुम कभी मेरी जिया और मेरे विंग को रुलाओगे नहीं, हमेशा उन्हें अपने साथ रखोगे और समझी उन्हें बहुत सारा प्यार करोगे। भांजी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आंटी, मैं कभी भी जिया को और विंग की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तभी तभी कांसा सरन कहती हैं, और दूसरा प्रॉमिस कि तुम मुझे अब आंटी नहीं कहोगे,
तभी भी वांग जी कहता तो मैं आपको क्या कहूँ। तभी खान ससुरन वांग जी को हक कर लेती हैं और कहती हैं, मुझे मॉम कहो। तुम जानते हो पिंग मुझे हमेशा मॉम कहता है, तो तुम भी मुझे मॉम ही कहोगे ना। जैसे ही वांग जी ये सुनता है उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो भी खान ससुरन को बैक हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। खान ससुरन कहती हैं, आखिर मैं भी एक माँ हूँ, अपने बच्चों से कितना नाराज़ रह सकती हूँ। तभी एक नर्स बाहर आती है और कहती है, बच्ची को होश आ गया है, आप अंदर आ सकते हैं। जैसे ही वांग जी और विंग ये सुनते हैं खुद दौड़ कर दोनों अंदर जाते हैं। तभी डॉक्टर कहती है, प्लीज़ पहले कम लोग जाइए, थोड़ा थोड़ी थोड़ी करके अंदर आइए। ऐसा कहते हैं सभी लोग बाहर खड़े हो जाते हैं क्योंकि सब चाहते थे पहले विंग और वांग जी ही बच्ची के पास जाएं। जैसे ही जिया धीरे धीरे अपनी आइज़ खोलती है वो अपने सामने विंग और वांग जी दोनों को देखती है। वांग जी को देखते ही जिया के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो देखते ही कहती है, हैंडसम अंकल, आप यहाँ हो मेरे पास। वांग जी जिया के हाथ को दौड़ के जिया के करीब जाता है और उसकी फोrehead पे किस करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वहीं विंग जो दूसरी तरफ बेड पे जिया के पास बैठ जाता है। तभी वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं अपनी प्रिंसेस के पास ही होऊंगा ना, मैं कहाँ जाऊंगा अपनी प्रिंसेस को छोड़कर। तभी जिया कहती है, पर मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। वांग जी कहते हैं, पर किस लिए प्रिंसेस। जिया कहती है, आप अम्यूजमेंट पार्क क्यों नहीं आए हैंडसम अंकल, डाई डाई ने आपको कितनी बार कॉल किया। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है, विंग जो अपना फेस इधर उधर करने लगता है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और पपी आइज बना के सॉरी कहता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसलिए पहला तो विंग ने झूठ बोला, ऊपर से जिया की नज़रों में विंग को ही गलत साबित कर दिया। तभी वांग जी कहता है, आई एम सॉरी प्रिंसेस, मैं बहुत बिजी था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर मेरी प्रिंसेस मुझे जब बुलाएगी तभी हैंडसम अंकल हमेशा प्रिंसेस के पास आ जाएंगे। विंग वांग जी ये कहता है, जिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग की तरफ देखती है। विंग कहता है, प्रिंसेस आप कैसे हो। जिया कहती है, मॉम मैं बिल्कुल सॉरी, जिया कहती है, डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहती है। फाइनली जिया और वांग जी और विंग थोड़ी रिलैक्स की सांस लेते हैं। तभी सभी लोग धीरे धीरे अंदर आ जाते हैं। सब देख रहे थे। चैंग जो दौड़कर जिया के पास आता है। जिया जो चैंग को देखती है और कहती है, चैंग अंकल। तभी चैंग कहता है, जिया बच्चा तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, समझे तुम। तभी चैंग की आंखों में आंसू थे। चैंग को ऐसे देखकर भांगजी और विंग दोनों को बहुत हंसना आ रहा था क्योंकि चैंग कभी नहीं रोता, उसे मुश्किल से रोना आता है। तभी जिया जो चैंग को अपने हाथों से अपने पास बुलाती है। चैंग जिया के पास जाता है। जिया चैंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, आप बच्चा हो। चैंग कहता है, नहीं तो। जिया कहती है, तो फिर आप क्यों रो रहे हो। चैंग कहता है, जिया तुम मुझे प्लीज़ अभी टीज करना बंद करो। तुम जानती हो तुम्हें इस तरह देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैंने और तुम्हारे डायरी ने कितनी बार बोला था, बच्चा मत भागो। फिर जिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है कि हमारा क्या होता। जिया कहती है, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ ना, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहती है। सभी लोग जिया को देख रहे थे। लैनी की आंखों में बहुत आंसू थे। जिया कहती है, डाई डाई क्या इतने सारे लोग मुझे देखने आए हैं। विंग कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी जिया वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, हैंडसम अंकल, क्या आपके मम्मा डैडा भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। लेनी जो सामने आती हैं और कहती हैं, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी जिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सभी एक एक करके जिया से मिलते हैं। तभी डॉक्टर आती है और कहती है, प्लीज़ बच्ची को ज़्यादा मत बोलने दीजिए, उन्हें रेस्ट करने दीजिए।
लेकिन जिया तो जिया है, जो बोलना बंद ही नहीं कर रही थी। तभी वांग जी कहता है, प्रिंसेस आप चाहती हो ना कि आप ठीक हो जाए, उसके बाद हम अम्यूजमेंट पार्क चलें? जिया कहती है ऑफ कोर्स। तो वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर आप रेस्ट कीजिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, उसके बाद हम सब मिल के अच्छे से अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। जिया एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है पक्का। तभी वांग जी कहता है ठीक है, अब हम सबको बाहर चलना चाहिए। तभी जिया वांग जी और विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पर डाई डाई और हैंडसम अंकल, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों मुझे छोड़ो, प्लीज़ आप यहीं रहो। वांग जी और विंग एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है हम यहीं हैं, लेकिन प्लीज़ अब तुम सो जाओ। ऐसा कहते हैं। जिया कहती है। वांग जी और विंग दोनों जिया के आसपास बैठ जाते हैं और जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी विंग दूसरी साइड से खड़ा होकर वांग जी के पास आता है। वांग जी जो विंग को देखता है। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है कि क्या बात करनी है वांग जी? वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और जिया से थोड़ी दूर भी वांग जी विंग को ले जाता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि जिया मेरी बेटी है? विंग अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, वांग जी आई एम सॉरी। वांग जी कहता है, विंग तुम जानते हो, जब मैंने पहली बार भी जिया को एयरपोर्ट पे देखा था, तब से ही मुझे ऐसा फील होता था जैसे जिया के साथ मेरा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तुम जानते हो, तुमने बहुत गलत किया विंग। तुम जानते हो, इसके लिए मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग कहता है कि क्या तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो? भांग जी कहता है ऑफ कोर्स, और तुम्हें मिलनी भी चाहिए, पता है तुम्हें। तभी विंग कहता है, पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। भांग जी धीरे धीरे विंग को हाथ पकड़ के उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, फिर मैं तुम्हें क्यों पनिशमेंट नहीं दे सकता? तुमने मेरे साथ कितना गलत किया तुम्हें पता है? तुमने मुझसे मेरी बेटी होने की बात छुपाई, जबकि तुम जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ इस बात से। विंग कहता है, पर वांग जी तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे गुस्सा था। वांग जी कहता है, गुस्सा थे तो? ऐसा कहते कहते वो विंग को बिल्कुल अपने करीब ले आता है। तभी विंग कहता है, पर वांग जी तुम मुझे क्या पनिशमेंट दोगे? वांग जी कहता है, अभी तो मैं तुम्हें जो पनिशमेंट देने वाला हूँ वो बहुत छोटी है, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, समझे तुम? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, तुम मुझे अभी यही पनिशमेंट देना चाहते हो? वांग जी कहता है ऑफकोर्स। ऐसा कहता है और वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। दोनों ही विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वांग जी तो विंग को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वांग जी विंग को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था, उसके सक को लिक कर रहा था, सक कर रहा था उसके लिप्स को। लेकिन विंग की तो आंखें अभी भी बड़ी बड़ी थी। लेकिन थोड़ी देर में ही विंग भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस किए ही जा रहे थे। दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तभी जो चेंग उन दोनों के लिए अंदर खाना लेके आता है। जैसे ही उन दोनों को किस करते हुए देखता है, चेंग तो बस देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी वो उन दोनों को डिस्टर्ब करना चाहता था और एक खांसने का नाटक करता है। जैसे ही वांग जी और विंग कोई साउंड सुनते हैं तो वो सामने देखते हैं। विंग का फेस तो पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो जैसे ही सामने चेंग को देखता है, चेंग उन दोनों को गुस्से में देखता है और कहता है, सीरियसली तुम दोनों बहुत सेमलेस हो, जगह तो देखो कि तुम दोनों खाओ, क्या तुम यही सब कुछ करना चाहते हो? वांग जी चेंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, चेंग तुम जानते हो प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है? चेंग कहता है, सीरियसली इस हॉस्पिटल में और प्राइवेसी? ओ गॉड वांग जी, तुम तो सच में बहुत बड़े सेमलेस हो। वैसे भी मुझे नहीं लगता, अगर तुम दोनों की ये सब करना है तो तुम घर जा सकते हो, मैं यहाँ जिया की देखभाल कर सकता हूँ। विंग गुस्से में चेंग की तरफ देखता है। चेंग कहता है, मुझे इस तरीके से मत देखो, मुझे पता है, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग को बहुत शाय फील हो रहा था
तभी चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, पर सोचो इस टाइम अगर मॉम होती या विंग तुम्हारी मॉम होती तो सोचो। और वांग जी तुम बताओ, अगर मॉम होती तुम्हारी तो क्या करती? वांग जी कहता है, मेरी मॉम होती तो बहुत खुश होती कि उनके बेटा उनके होने वाले दामाद को किस तरीके से प्यार कर रहा है। चैंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, सीरियसली मुझे तुम बेचारे विंग पर तरस आ रहा है कि उसका क्या होगा। ऐसा कहता है और कहता है, ठीक है वैसे मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आया हूँ, लो और खा लो। ऐसा कहता है और हंसकर वहाँ से भाग जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ दिखता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, वैसे विंग हम कहाँ थे? विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, वांग जी के चेस्ट पे धीरे से हिट करता है और कहता है, सीमलेस तुम हमें अभी चैंग देख के गया और तुम क्या सब कुछ यहाँ करना चाहते हो? विंग वांग जी कहता है, तुम प्रॉमिस करो क्या हम घर जाने के बाद ये सब कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं? विंग तो पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो धीरे से वांग जी को खुद से पुश करता है और कहता है, सेमलेस और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी और विंग दोनों इसकी स्माइल करते हैं और चैंग का रखा हुआ खाना देखते हैं। वांग जी और विंग दोनों वहीं सामने तो चेयर पे बैठ जाते हैं। विंग अपने और वांग जी के लिए वो खाना सर्व करता है और दोनों अच्छे से बैठ के खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।